आप लोगों से कहूं कि भारत में एक ऐसी धरती है जहां पर श्री हनुमान जी का नाम लेना बहुत बड़ा गुनाह है। उस व्यक्ति को सजा दी जाती है जो हनुमान का नाम लेता है। आखिरकार ऐसी जगह कौन सी है? कहते हैं वहां पर अगर किसी ने गलती से भी हनुमान जी का नाम ले लिया तो उसकी मृत्यु तय है। क्या भारत में कोई ऐसी भूमि हो सकती है? और दोस्तों, त्रेता युग से ही वो परंपरा चली आ रही है और उस गांव को राक्षसों का गांव भी कहा जाता है। क्या आज भी इस युग में, जिस युग में हम हैं, यानी कल युग में, ऐसी जगह होगी? क्या ऐसी घटनाओं पर आप यकीन कर सकते हो? यकीन करने का मन तो नहीं कर रहा है। बगल में जो फोटो लग रही है ये उस गांव की फोटो है। ध्यान से देख लीजिएगा इस गांव को। डरावना खतरनाक गांव जहां पर शायद मारुति कंपनी के जो लोग हैं वो भी जाने से डरते हैं और कतराते हैं और कभी नहीं गए हैं। गलती से एक व्यक्ति ने मारुति कार को इस गांव में ले जाकर खड़ा कर दिया तो उस व्यक्ति को इस कार की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इस गांव के बारे में इतनी घटनाएं हैं, अगर आपको बताने बैठूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। आपसे पूछती हूं, क्या आप ऐसी किसी जगह को जानते हैं? क्या आप ऐसे राक्षसों की भूमि को जानते हैं, कहते हैं जिसका रंग आज भी काला है, जहां पर कहते हैं कि उस भूमि की मिट्टी में राख जैसी सुगंध आती है? एक राक्षस की वजह से वहां पर भगवान को नहीं पूजा जाता है, वहां पर राक्षस को पूजा जाता है। वो लोग बिना भगवान की शरण के कैसे जीवित रह रहे हैं और वो अपनी परंपराओं पर अटल हैं। वहां पर बहुत ही साइंटिस्टों ने रिसर्च की है। रिसर्च करता, शोध करता, बहुत सारी चीजों के साथ वहां से आए हैं और वो भी कहते हैं कि सच में ही किसी दैत्य का इस गांव पर या किसी राक्षस का प्रभाव है। उस गांव के बारे में आपको जानना है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सुनना, ध्यान से सुनना और लोगों को बताना है तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए आपको राक्षसों के भारत के ऐसे दूसरे गांव में लेकर चलती हूँ। पहले गांव की भी कहानी या घटना मैंने आप लोगों को बता रखी है जो बानासुर का गांव था, लेकिन ये उससे हटकर है। कौन सी ऐसी जगह हो गई जहां पर हमारे श्री हनुमान जी के नाम को नहीं लिया जाता है? हनुमान जी का नाम बैन है। दोस्तों, आपको लेकर चलती हूं मैं यहाँ पर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पास बसा एक गांव जिसका नाम दैत्य नादूर गांव है। दैत्य नादूर गांव इसका एक दैत्य के नाम पर पड़ा हुआ है और यहाँ पर इस गांव में कोई भी हनुमान जी का नाम नहीं ले सकता। अगर आपने नाम लिया है तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, शायद आपको अपनी जान से भी हाथ धोने पड़े। यहाँ पर मारुति कार को लेकर एक बहुत बड़ा डॉक्टर प्रवेश करता है। तभी एक किसान इस मारुति वाले डॉक्टर के पास आता है। कहता है कि साहब, आप बाहर के हो? ये डॉक्टर कहता है कि मैं यहाँ पर लोगों की सेवा करने आया हूँ। तो यहाँ पर एक किसान हंसते हुए कहता है, हमारी सेवा का तो साहब देखा जाएगा, कहीं आपकी खातिरदारी ना हो जाए। यहाँ पर इस गाड़ी का आना, जो आपकी गाड़ी है, इसका आना मना है। लेकिन डॉक्टर साहब इस बात को नहीं मानते हैं। यकीन ना हो तो आप महाराष्ट्र के इस अहमदनगर जिले के इस गांव दैत्य नादूर के बारे में सर्च कर सकते हैं, वहां पर आप जा सकते हैं। दोस्तों, इस घटना को मैं आपको बता रही हूं, जो डॉक्टर साहब की घटना होती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्यों, ऐसी क्या बात है, क्या तुम्हें डॉक्टर की सेवाएं लेनी अच्छी नहीं लगती? तो एक किसान कहता है कि साहब, हमें तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जो आपकी गाड़ी पर लिखा हुआ है ना, उसे देखकर किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो फिर आपकी तबीयत पानी अच्छी नहीं रहेगी। डॉक्टर साहब हंसते हुए कहते हैं कि कहाँ तुम 21वीं सदी में या इस नए जमाने में पुराने जमाने की बातों को लेकर बैठे हो। मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता हूँ। दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर साहब वहां पर जाकर अपने क्लिनिक पर मरीजों की देखभाल करते हैं। शुरुआती दिनों में तो सब कुछ सही रहता है, बिल्कुल सब कुछ सही रहता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे डॉक्टर साहब की दवाइयां लोगों को ठीक करने का काम नहीं करती हैं, लोगों को बीमार करने का काम शुरू कर देती हैं। डॉक्टर साहब के ऊपर लोग हाथ उठाने को तैयार हो जाते हैं।
पहले कहते हैं कि तुमसे कहा था ना इस गाड़ी को लेकर इस गांव में प्रवेश मत करना, और तुमने अपनी मनमर्जी की है। अब ये सब कुछ हमें भुगतना पड़ रहा है। सरकार ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, लेकिन तुम अपनी नौकरी सही से नहीं कर रहे हो। दोस्तों, डॉक्टर साहब को लोगों ने पीटकर इस गांव से भगा दिया, और उससे एक रात पहले जब गांव के लोग डॉक्टर साहब को पीटते हैं तो इनके सामने एक घटना घटित होती है। डॉक्टर साहब अपने सरकारी आवास में बैठे विश्राम कर रहे थे, तभी इनको एकदम से चेयर से किसी ने, जो लकड़ी की कुर्सी होती है, उससे बहुत जोर से धक्का दिया जाता है और ये सामने की तरफ धड़ाम से गिर पड़ते हैं। डॉक्टर साहब का तो यहाँ तक भी कहना था कि किसी आवाज ने कहा कि इस गांव को तुरंत छोड़ दो। सुबह चढ़ते ही, सूरज चढ़ते ही डॉक्टर साहब के घर के आगे गांव वालों की भीड़ लगने लगती है और गांव वाले भी डॉक्टर साहब को पीटने के लिए उतारू हो जाते हैं। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं इस गांव से जाना चाहता हूं, मैं यहाँ पर माफी मांगना चाहता हूं तुम्हारे देवता से। आखिरकार कौन था ये राक्षस, कौन सा ये देवता था जो इस तरह से परेशान करता है? जब इसके नाम के आगे राक्षस लगा हुआ है तो फिर इन्हें देवता कैसे कह सकते हैं? वहां की गाड़ी पर आपको, जैसे हम जय श्री राम, जय हनुमान लिखाते हैं, वहां पर आपको इस दैत्य का नाम लिखा नजर आएगा। हर नई दुकान का अगर आप उद्घाटन कर रहे हो तो वहां पर भी अच्छे अच्छे अक्षरों में इसी दैत्य के जयकारे लगाए जाते हैं। ये डॉक्टर साहब इस गांव के दैत्य भगवान को प्रणाम करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। आज तक भी उस गांव में दोबारा नहीं गए हैं। बड़ा प्रबल और तेज राक्षस है, कलयुग में आज भी जीवित है, आज भी बैठा है और लोगों को सजा देता है। हम और आपसे ये बातें कहाँ छुप गई, समझ में नहीं आ रहा ना। दूसरी घटना आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक मजदूर आता है। तो मजदूर भगवान यानी भगवान को मानते थे। इस मजदूर का नाम भी हनुमान होता है। जब इसका नाम हनुमान होता है तो गांव के लोग सुनते ही कहते हैं कि भाई, इतने तुम यहाँ पर काम कर रहे हो, इतने अपना नाम बदल लो। तो ये हंसते हुए कहता है, इतना प्यारा नाम है, ऐसे ही थोड़े बदल सकता हूँ, और ये अपने काम में लग पड़ता है। बार बार इसको आगाह किया जाता है, बार बार इससे कहा जाता है कि तुम्हें अपना नाम बदलना होगा, लेकिन ये हनुमान नाम का मजदूर किसी के भी कहने से अपने नाम को नहीं बदलता है। कुछ दिन ठीक ठाक रहता है, लेकिन फिर इसको महसूस होने लगता है कि कोई साया इसके पीछे पड़ा हुआ है। गांव में बहुत बड़ा काम चल रहा था, बहुत गहरा एक गड्ढा खोदा गया था। दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग देखते हैं, ये मजदूर काम करते हुए उस गड्ढे में गिर जाता है। आसपास के लोग उस गड्ढे पर झुकने लगते हैं। अब किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि इसको इसके नाम से, हनुमान नाम से पुकारा जाए। सब कहते हैं कि भाई, तुम ठीक तो हो, तुम क्या कर रहे हो भीतर, तुम्हारी कैसी हालत है, क्या हुआ है? तभी यहाँ पर गांव का व्यक्ति कहता है कि ये बाहर का व्यक्ति है, ऐसे ही थोड़े ही मारा जाएगा। ये व्यक्ति उस गड्ढे में झुकते हुए कहता है, हनुमान तुम ठीक तो हो ना? गांव के आधे से लोग वहां पर खड़े हुए थे, सभी ये चर्चा कर रहे थे कि भाई इसने नाम नहीं बदला। लेकिन तभी हनुमान गड्ढे से हवा में उछलकर और बाहर आकर गिरता है। अब आप सोच कर देखिए, जिस गड्ढे में हनुमान नजर भी नहीं आ रहा था, उससे उछालकर उसे किसी ने बाहर फेंक दिया था। मानो कोई शक्ति नाराज और रूठ रही हो इन सारी चीजों से, कोई परेशान हो, कोई शक्ति और बहुत दुखी हो रही हो, और उसने अपना गुस्सा गांव वालों के सामने ऐसे जाहिर किया था। यानी ये बहुत बड़ा राक्षस था, नाम लोगे तो मारे जाओगे। इसके बाद इस हनुमान को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। हनुमान उसी दिन से पागल हो जाता है। कभी जमीन को खोदने लगता है, कभी मिट्टी को खाने लगता है, कभी अपने बालों को नोचने लगता है, कभी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, कभी जोर जोर से गाना गाता है और बहुत ही जोर से रोने लगता है। गांव वालों को इस हनुमान पर दया आती है। हनुमान को उसी राक्षस के मंदिर में ले जाया जाता है और वहां पर इसका नामकरण बदलकर कुछ और रख दिया जाता है। लक्ष्मण इसका नाम रखा जाता है और वहां पर इससे क्षमा याचना कराई जाती है। दोस्तों, देखते ही देखते ये हनुमान ठीक हो जाता है। ये कलयुग की घटनाएं हैं, यकीन ना हो तो आप वहां पर जा सकते हैं। अब आपको बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही होगी,
कौन है वो राक्षस, क्या उसका नाम है, तो मैं आपको उनका नाम बताती हूँ। यहाँ पर इस राक्षस का नाम मैं आपको निम्मा दैत्य इस राक्षस का नाम है, जो कि बहुत बड़े राम भक्त थे। इस गांव में हनुमान नाम लेने से बैन किसने किया था? वो भी भगवान श्री राम ने ही किया था। आखिरकार निम्मा दैत्य को इतनी बड़ी शक्ति और इतना बड़ा क्षेत्र कैसे प्रदान हो गया? क्या बात थे, क्या रहस्य थे? तो चलिए दोस्तों, इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। कुछ घटनाएं जब भी होती हैं, कुछ कहानियों के पीछे या कुछ चीजों के पीछे, घटनाओं के पीछे बहुत सारे रहस्य छुपे हुए होते हैं, जो हम आज को आपको बताना चाहते हैं। इस घटना को जानना है तो आपको हमारे साथ त्रेता युग में चलना होगा, जब भगवान श्री राम अपने वनवास पर रहते हैं और हनुमान जी उनकी सेवा में विलीन रहते हैं। यहाँ पर वो 14 साल के लिए वनवास जाते हैं, वनवास में रहते हैं। तो यहाँ पर जो हनुमान जी थे वो भगवान श्री राम के लिए फल ढूंढने का काम किया करते थे, ताकि हनुमान जी अपने भगवान श्री राम के फलों से पेट भर सके। दोस्तों, जिस इलाके का मैं आप लोगों से जिक्र कर रही हूँ, ये इलाका दैत्यों और राक्षसों से भरा हुआ था। कई झरने, कई बहुत सारी चीजें ऐसी यहाँ पर होती हैं और सभी बहुत डरावने दैत्य थे। वो इंसानों को खा जाया करते थे, पशु पंछियों का शिकार करके उन्हें खा जाया करते थे। इस तरह के वो दानव होते हैं। और हनुमान जी भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। आसपास ये चर्चाएं फैल चुकी थी। दूसरी तरफ जो निम्मा दैत्य होता है, ये बहुत सीधा और शांत स्वभाव का, सरल का, यानी एक ऐसा दैत्य था, ऐसा राक्षस था जिसका दिल बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर जो निम्मा दैत्य होता है, निम्मा राक्षस जो होता है, वो अपने शरीर पर राख लगाकर और तब भगवान श्री राम की भक्ति में बैठा करता था और हमेशा अपने कंठ से कहा करता था, राम, हे राम, हे राम। इसी नाम का आलाप ये किया करता था और इसका एक सीमित इलाका था। इस जंगल में बहुत सारे राक्षस थे और हनुमान भगवान ने फलों के लिए उन कई राक्षसों को अंतिम समय तक पहुंचा दिया था। एक दिन की बात होती है, जो भगवान यानी हनुमान जी होते हैं, प्रभु श्री हनुमान जी, वो इस दैत्य निम्मा दैत्य के इलाके में आ जाते हैं। जब वो इलाके में आते हैं, यहाँ से जब वो फल तोड़ने लगते हैं, तो जो निम्मा राक्षस होता है वो कहता है कि कौन है तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्षेत्र से यानी मेरे इलाके से फल चुनने की। ये कहता है, यहाँ पर जो भगवान श्री हनुमान जी होते हैं वो कहते हैं कि अपनी हद में रहना, मुझे पता है तुम एक राक्षस हो, लेकिन मैं अपने प्रभु के लिए थोड़े से फल लेकर जा रहा हूं, उससे तुम मुझे नहीं रोक सकते। यहाँ पर दोनों ही राम भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों के अंदर एक समान शक्ति होती है। दोस्तों, यहाँ पर निम्मा दैत्य की आपको फोटो दिखा रही हूँ। ये वो फोटो है और ये वो गांव है जो फोटो लगी हुई है, आप इनसे पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर भगवान श्री हनुमान जी के बीच में और निम्मा राक्षस के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है फलों को लेकर। युद्ध करीबन 1 महीने तक इन दोनों का युद्ध चलता है। सोचिए आप, 1 महीने तक जब ये लड़ते रहते हैं, जब दोनों ही थक जाते हैं, तो दोनों यहाँ पर भगवान श्री हनुमान जी के हाथ में गदा होता है और ये निम्मा राक्षस अपने अस्त्र शस्त्र से लड़ता रहता है। दोनों ही थक कर जमीन पर लेट जाते हैं। भारी बारिश हो रही थी। जैसे ही निम्मा राक्षस की सांसें लंबी पड़ती हैं, तो वो पड़े हुए एकदम कहते हैं, हे राम। जैसे ही हनुमान जी के कानों में ये आवाज पड़ती है, हनुमान जी के हाथों से गदा छूट जाता है। हनुमान जी कहते हैं, तुम मेरे प्रभु श्री राम को कैसे पुकारा? राक्षस कहता है कि मैं उनका बहुत अनन्य और बड़ा भक्त हूं। दोस्तों, इतनी ही देर में प्रभु श्री राम अपने अखंड रूप में, बहुत सुंदर मोहित करने वाले रूप में इनके सामने प्रकट हो जाते हैं। दोनों के सर पर हाथ रखते हैं। दोनों योद्धा यानी थक कर चूर हो चुके थे। भगवान श्री राम एक तरफ एक दैत्य यानी राक्षस को और दूसरी तरफ प्रभु श्री हनुमान को गले लगाते और कहते हैं कि तुम दोनों मेरे अनंत भक्त हो। यहाँ पर भगवान श्री राम या जो ये निम्मा राक्षस होता है, इससे बहुत प्रसन्न होते हैं।
कहते हैं कि निम्मा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। ये सब कुछ भगवान श्री हनुमान जी देख रहे थे और सुन रहे थे। तभी निम्मा राक्षस कहता है कि भगवान मुझे ऐसा कोई क्षेत्र दीजिए जहां पर लोग केवल मुझे आपके नाम से यानी आपके भक्त के नाम से जाने और मैं आपका एक बड़ा भक्त बनकर, क्योंकि हर जगह चर्चाएं हनुमान जी की हो रही हैं। भगवान सुनते ही कहते हैं तथास्तु, और जैसे ही भगवान निम्मा राक्षस को गले से लगाते हैं, राक्षस की आंखों से आंसू टपक टपक कर जो भूमि पर गिरते हैं वो एक भभूत यानी राख में यानी बदल जाते हैं और कहते हैं कि आज भी इस भूमि पर राख जैसी मिट्टी है और वो छाप अब भी छूटी हुई है। निम्मा राक्षस के लिए उसी दिन से वहां पर हनुमान नाम का, यहाँ पर भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर इस भूमि पर कोई हनुमान का नाम लेगा तो वो नाम योग्य नहीं माना जाएगा, तुम्हारा ही नाम यहाँ पर योग्य और सम्मान योग्य रहेगा। भगवान हनुमान जी प्रणाम करते हुए कहते हैं कि प्रभु आपकी मर्जी में ही सच्चाई है और आपकी जो मर्जी है और जो आपका सत्य है वो मेरे प्रभु का सत्य है और मेरा वो जीवन है। निम्मा को भगवान हनुमान जी भी प्रणाम करते हैं और निम्मा हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। निम्मा भक्त जो होते हैं प्रभु श्री राम के, वो अनंत भक्ति में डूब जाते हैं। निम्मा से अलग जितने भी राक्षस होते हैं प्रभु श्री राम सभी को निपटाकर सीता मैया की आगे की खोज में लग पड़ते हैं। दोस्तों ये थी वो कहानी जहां पर राक्षस आज भी विराजमान है, लेकिन वो एक पक्का भगवान का भक्त था, लेकिन राक्षस जो नाम है वो उनके नाम के आगे से हटा नहीं है। कहते हैं उसी दिन से जो मारुति कंपनी है, मारुति की कोई गाड़ी भी वहां पर नहीं रह सकती, कोई अपनी मर्जी से मारुति कंपनी की गाड़ी भी वहां पर नहीं ले जा सकता। उस गांव में रिसर्च की जाती है, रिसर्च के तहत यहाँ पर जो साइंटिस्ट होते हैं या शोधकर्ता होते हैं वो पता लगाते हैं कि इस गांव की मानसिकता इसी तरह से बन चुकी है और जब हम हानि के बारे में सोचेंगे तो हमारे साथ हानि जरूर होगी। तभी तो कुछ लोग, बड़े लोग कहते हैं अच्छा सोचो अच्छा होगा। कहते हैं कि कुछ ना कुछ निम्मा जो राक्षस है इसका प्रभाव इस गांव में दिखता है। उन्हीं के मंदिर है, उन्हीं के नाम के यहाँ पर बोर्ड लगाए जाते हैं और उन्हीं के नाम से अपने, जैसे कि हम जय श्री राम जय हनुमान इस तरह की चीजें करते हैं, यहाँ पर निम्मा दैत्य यानी निम्मा राक्षस के नाम से ये सब कुछ किया जाता है। ये है वो राक्षस जो कलयुग में भी अपना दबदबा बनाए हुए है। दोस्तों भगवान की तरह इनको पूजा जाता है। ब्याह शादी में इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है इस गांव में, और इस गांव की परंपरा है यहाँ पर एक भी आपको हनुमान भगवान का मंदिर नहीं मिलेगा, बाकी आपको भगवान श्री राम के, सीता मैया के, लक्ष्मण भगवान के सभी के मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन प्रभु हनुमान जी का मंदिर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। हनुमान जी बिल्कुल भी इस बात से दुखी और परेशान या खफा नहीं है, यानी कहते हैं गुस्से में नहीं है। उन्हें अपने भगवान का आदेश भगवान के ही समान लगता है। भगवान अपनी भक्ति में विलीन रहते हैं। आज भी वो अजर और अमर हैं। वो अमर हैं और हमारे और आपके बीच हमेशा हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। एक चीज तो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। मुझे बहुत डर लगता था जब मुझे नींद आती थी। एक समय ऐसा आया था कि मैं बहुत ज्यादा डरती थी, बहुत ही ज्यादा। मेरी माँ ने कहा मुझसे कि बेटा एक काम करना, 11 बार या 21 बार जब आपको नींद आती है सोते वक्त आप बेशक से बिस्तर पर लेटे हुए हैं, हाथ जोड़कर, क्योंकि शाम के वक्त सभी अपने हाथ पैर धोकर अपने बिस्तर में लौटते हैं, मतलब आते हैं, अपने बिस्तर में विश्राम करते हैं। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा हनुमान भगवान का नाम लिया करो, करीबन 21 बार या 11 बार। मैं 21 बार भी नहीं लेती थी, 11 बार मैं भगवान श्री हनुमान का नाम लिया करती थी। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे डर नहीं लगता। और नहीं, पहले इतना डर मेरे अंदर था कि मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी, मुझे इतना डर लगता था। लेकिन जब से मेरी माँ जो मेरे लिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश करती है, जब से उन्होंने मुझे ये चीज बताई तब से मेरे अंदर से डर जा चुका है। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं सच बोल रही हूँ आपसे, वरना मैं अपने घर में ही डरा करती थी। आपको एक सच्ची और हकीकत बता रही हूँ। लेकिन तब से मैंने नाम जप करना शुरू किया है ना, मेरे अंदर डर नहीं रहा है, सच में ही। तो मैं भगवान को बहुत मानती हूँ।
निम्मा जो राक्षस हैं वो अपनी जगह सही हैं। उन्होंने भगवान के लिए अनंत भक्ति करी तो उस भक्ति का तो प्रभाव पड़ना चाहिए था ना। हमें हमारी भक्ति से जरूर कुछ न कुछ मिलता है। उनके साथ के जो राक्षस हैं आज किसी को भी याद नहीं है, लेकिन वो अपनी भक्ति के कारण अजर और अमर हुए। आज भी उनकी प्रतिमा को पूजा जाता है। हर ब्याह शादी फंक्शन में उनका नाम लिया जाता है। कोई बच्चा होता है तो हनुमान भूलकर भी नाम नहीं रखा जाता है, अलग ही नाम रखे जाते हैं। हालांकि ये उस गांव की परंपरा है, उस गांव का इलाका है, वो जैसे रहना चाहे वैसे रह सकते हैं। लेकिन उस गांव में जितनी भी रिसर्च की है, हाँ मैं मानती हूँ, चलो हम मानसिक रूप से जो सोचते हैं वही होता है, लेकिन उस मिट्टी का क्या? वो मिट्टी आज भी ऐसे लगती है कि मानो जैसे कितनी लड़ाइयां यहाँ पर लड़ी गई हों, इस मिट्टी को कितना जलाया गया हो, वो राख की तरह रहती है। नॉर्मल मिट्टी नहीं है, आम मिट्टी नहीं है। आपको यकीन ना हो तो आप इस अहमदनगर जिले के यानी जो दैत्य नादूर गांव है, इसके बारे में सर्च और रिसर्च कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी मिलेगी और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि कितने लोगों को आज से पहले पता था कि ऐसा भी कोई गांव है हमारे भारत में जहां पर प्रभु भगवान श्री हनुमान जी का नाम लेना बैन है। मुझे बहुत दुख हुआ जब शुरुआत में मैंने सोचा, लेकिन फिर मैंने समझा कि भक्ति तो भाई उसने भी की थी, भगवान को उसने भी माना था। आज हम भगवान को मानेंगे तो भक्तों की गिनती में तो हम भी आएंगे। हम करें कि प्रभु हमारे ऊपर ऐसी कृपा हो, ऐसी असीम कृपा हो कि हमें कोई भी दुनिया की ताकत आपकी भक्ति करने से ना रोक पाए। तो इसी बात पर सभी को भगवान श्री राम की जय बोलनी होगी, जय हनुमान, और जय यहाँ पर निम्न दैत्य के बारे में भी बोलना होगा, क्योंकि भगवान के एक अनंत भक्त थे। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, ये कहानी? इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। जो नए लोग आए हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, जय हनुमान, जय निम्न दैत्य। सभी को राधे राधे।